नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी होता है जोड़ना। क्या? योग माने जोड़ना। तो हमें इनको जोड़ना है। ए में दिया गया है कि ए बी ऋण बी सी, बी सी ऋण सी ए ऋण ए बी। ये यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं, है ना। तो इन तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए ए बी ऋण बी सी, ये यहाँ पे लिख लिया। फिर इसके बाद में बी सी ऋण सी ए लिखा है, तो इसी के नीचे लिखना है। तो बी सी के नीचे बी सी आ जाएगा और ऋण सी ए इसको थोड़े आगे कर दें, ठीक है ना। और इसके बाद दिया गया है सी ए ऋण ए बी। तो ऋण ए बी है यहाँ पे, तो ए बी के मतलब नीचे ए बी और यहाँ सी ए के नीचे सी ए। इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो यहाँ देखिए ए बी में ए ऋण ए बी को जोड़ेंगे तो ये क्या होंगे? ये घट जाएंगे, यानी इससे क्या मिलेगा? दोनों से शून्य मिल जाएगा, है ना। यहाँ शून्य मिल जाएगा। ऋण बी सी में धन बी सी जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी शून्य मिल जाएगा। ये बी सी में से बी सी यहाँ घट जाएगा। इसी प्रकार से ऋण सी ए है और धन सी ए है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा? यहाँ भी शून्य मिल जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखें हम तो ए बी, ए बी है, ए बी ऋण बी सी प्लस बी सी ऋण सी ए धन सी ए ऋण ए बी में यदि चाहें तो हम सीधे ए बी में से सीधे यहीं पे काट सकते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ सीधे हम इसी को यहीं काट देंगे और इसको यहाँ ऐसा काट देंगे। बी सी में से बी सी घट जाएगा, सी ए में से सी बराबर में शून्य। ऐसा भी एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ये समझने के लिए था, ठीक है। इसी प्रकार से इस दूसरे को भी देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि 2p वर्ग क्यू वर्ग, और यहाँ लिखा है ऋण 3p क्यू धन 4। और यहाँ पे ये दूसरा मतलब सवाल है कि 5 धन 7p क्यू ऋण 3p वर्ग क्यू वर्ग। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये पहली संख्या लिख ली। फिर उसके नीचे ज्यों के त्यों जो समान इसके चर राशि है उन्हीं के सामने ही लिखना है, ठीक है, जो समान है। तो इसके सामने ये आ गया, पी क्यू के सामने ये 7p क्यू आ गया और धन 5। अब इनको क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो जोड़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह होते हैं तो घटते हैं। तो एक धन है एक ऋण है तो घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। 3p वर्ग क्यू वर्ग में से 2p वर्ग क्यू वर्ग घट जाएगा, तो ऋण का ये मानी 1p वर्ग क्यू वर्ग बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे तो 4p क्यू बचेंगे। यहाँ 5 और 4 दोनों धन के हैं तो ये जुड़ेंगे, 5 और 4 9, ठीक है ना। तो चिन्हों पर यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जोड़ें, और चिन्ह जिस प्रकार के होते हैं वैसी संक्रिया का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो जोड़े दिए गए हैं एक पद वाले दिए गए हैं। 3pq का ऋण 7pq में गुणा करना है, ठीक है, और 4x का 9xy में गुणा करना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम ये ऋण के साथ है तो यहाँ ऋण लगा लें पहले तो, और ये ऋण की ही संख्या आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखो 3p ऋण 7p क्यू है। कितना है? ऋण के 7p क्यू है। तो 3p में काहे का गुणा करना? ऋण 7p क्यू का गुणा करेंगे तो संख्या का संख्या में गुणा हो जाता है। ध्यान रखना कि हम गुणा करते समय संख्याओं का संख्या जो समान मतलब हमारी यहाँ पर राशियाँ रहती हैं उन्हीं का गुणा करेंगे। तो 7 का 3 में सीधा गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, 7 3 21। अब यहाँ देखो p का p में गुणा होगा। तो जब हम चर राशि का चर राशि में गुणा करते हैं तो उनमें जो घातें होती हैं ये जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। p का p में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? p का वर्ग आ जाएगा। p और p पर 2 की घात आ जाएगी यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। यदि हम इसके साथ और भी p लगा देते तो 1 2 3 ऐसी गिनती करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा p का p में गुणा करेंगे p वर्ग और q साथ में अकेला, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसी प्रकार यहाँ देखिए यह 4x है और 9xy, 4x में 9xy का गुणा करना है। तो 4 का 9 में गुणा करो, 4 नाम
36 आ जाएंगे। और x का गुणा x में करना, तो यहाँ एक एक की घात है, ये चर राशि है तो घात क्या होती, जुड़ जाती है x पर। एक और एक दो की हो जाएगी, x पर 2 की घात और y साथ में। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले प्रश्न 3 देखिए, यहाँ पर भी गुणनफल ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है ये 4x कोष्टक बना है, 3x धन 7x वाई। ये 4x का ये दो पदों में गुणा करना है, ये दो पद हैं 3x धन 7 वाई, दोनों में गुणा करना है किसका, 4x का। तो यहाँ देखिए पहले ए को देखें, यहाँ पे इस प्रकार से हम कोष्टकों को खोलते हैं। तो यहाँ देखो ये अपन ने लिख लिया, फिर इसके बाद देखो 4x का गुणा 3x में लिखना है, तो ये लिख दिया 4x गुणित 3। ठीक, अब यहाँ धन लगा है तो 4x का गुणा किस में करना है, ये 7x वाई में। तो यहाँ धन लगा देंगे, इस धन के कारण लगाएंगे धन 4x का गुणा 7x वाई में किया, ये गुणा लिख दिया। फिर इसके बाद अब गुणा करेंगे, 4 का किस में करना है, 3 में, 4 3 12, और x का x में गुणा होगा तो देख के आए हैं कि x का x में होता है तो x पर 2 की घात आ जाती है, एक की घात क्या हो जाएगी, ये 2, तो 12x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 7 का 4 में गुणा कीजिए, सबसे पहले 7 चौके 28, x का x में गुणा करेंगे, यहाँ एक की घात है तो 2 की घात हो गई। ठीक, और y का y। ठीक, इसी प्रकार से गुणा करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है बी वाली को, यहाँ और स्पष्ट आगे समझ में आता जाएगा आपको। यहाँ देखिए 5x वाई का x धन 7 वाई वर्ग में गुणा। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो 5x वाई का x में गुणा लिख लेंगे और धन 7 वाई वर्ग में गुणा लिख लेंगे। ये देखो 5x वाई का गुणा, पहले x में लिखा धन, फिर 5x वाई का गुणा 7 वाई वर्ग में, ये लिख लिया। ठीक है, पहले लिख देना है, फिर इसके बाद अब गुणा करना है। तो 5 का यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसके साथ में 1 है कहना चाहिए, तो 5 एकम 5 ही आएगा। x का x में होगा तो x का वर्ग आएगा, y साथ में तो साथ में रहेगा। ठीक, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए x का यहाँ नहीं है तो 5 का 7 में बस होगा, 7 पंचे 35, 35 आ गए। x अकेला है, इसमें कोई गुणा नहीं है। y का देखिए यहाँ पे y पर 1 की घात है और यहाँ 2 की घात है, तो y पे 2 और 1 3 की घात। ये यहाँ पे देखना कि घातें जुड़ जाती हैं, 2 की है और 1 की है तो 3 हो जाएगी। बस चर राशियों की घातें हमेशा क्या करना है, जोड़ करके लिखना है उनके गुणा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो प्रश्न 4 दिया है, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको पूरा समझना जरूर है, तभी समझ में आएंगे। यदि आपने सीधे वीडियो पॉज की और उतार लिया तो उतारने बस से समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इनको एक बार जरूर समझें। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है x, फिर x ऋण 3 धन 2 दिया है, और लिखा है यहाँ x बराबर 1 के लिए निर्देशानुसार सरल करना है। ये जो व्यंजक दिया गया है, व्यंजक को जैसा सरल करते आए करो, लेकिन यहाँ x बराबर 1 के लिए लिखा है तो x की जगह पे 1 रख के हमें इसको निकालना कि कितना आया इसका हल। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो वैसे ही करेंगे जैसा भी करते आ रहे हैं कि x का गुणा इस x में होगा और 3 में होगा और धन 2 जोड़े जाएंगे। तो यहाँ देखो ये सीधा लिख लिया, 2 बार इसका x का 3 और x में गुणा कर लिया, धन 2, x का x वर्ग आ जाएगा, 3 का x में होगा ऋण के 3x धन 2। अब x बराबर 1 के लिए देखिए, यहाँ x बराबर 1 के लिए लिखा था तो x की जगह पर 1 रखना है। जहाँ पे x है यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। तो यहाँ देखो ये वर्ग है तो कोष्टक बना देंगे और घात इस प्रकार से लिखी जाएगी। और 3 क्या है, x का गुणांक कहलाता है, तो 3 गुणित 1 लिखा जाएगा। x की जगह पर 1 लिखना है। यदि हम 3 और 1 चर राशि जैसा यदि हम मिला के रख देते हैं, सॉरी चर राशि जैसा मिला के रख देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 और 1 ऐसा बन जाएगा। ऐसा हम यहाँ पे संख्याओं में नहीं लिख सकते हैं, ये जो x गुणांक रहता है तो इसको 3 गुणित x ऐसा दर्शा करके लिखें, x की जगह पे इधर 1 रख देना। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा और धन 2। अब इनका गुणा करें कि 1 का 2 बार गुणा करना है, तो 1 गुणित 1 बराबर 1, यहाँ 2 बार गुणा करना, 2 की घात लगी तो 1 ही आएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे ऋण 3 आएंगे, धन 2। अब देखिए ये धन का है 1 और धन के हैं 2, तो 2 और 1 3, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका उत्तर आ गया 0। इसी प्रकार से हमें इस दूसरे को भी करना है, बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ देखो 3 बाय का गुणा इन दोनों में किया, यहाँ पे ये लिख दिया गुणा में, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसका गुणा किया तो ये यहाँ गुणा देख लीजिए,
यहाँ पे गुणा हुआ, ऋण 3 का y में गुणा होगा तो ऋण की संख्या है, और यहाँ पे ऋण की है तो ऋण की मिलके ये धन की हो जाती है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ हम आगे देखते हैं इसको, तो इसका गुणा इस प्रकार से होगा। यहाँ ये संख्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ देखो ये सीधी पूरी यहाँ पे लिख ली हमने संख्या, फिर इसके बाद में ये गुणा करके लिख दिया है। 3 दूनी 6 बाय वर्ग आ गया, और 3 7 21 बाय, ये इस प्रकार से ऋण 3 बाय ये है, और 4 3 ये धन के 12 हो जाएंगे। ऋण का ऋण में गुणा होता है तो ऋण का गुणा क्या होता है, धन। ठीक है, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, समान चिन्ह का गुणा जो है ऋण होता है। तो यहाँ 12 आएंगे, ऋण के 63। अब देखिए यहाँ पे 21 बाय और 3 बाय, 21 और 3 कितना 24, ये हमारा यहाँ पे व्यंजक आ जाएगा। और y बराबर 2 के लिए यहाँ लिखा था y बराबर 2 के लिए, तो y की जगह पे ऋण 2 रखना है। ठीक है, तो जहाँ पे y लिखा वहाँ पे हमने देखो यहाँ पे ऋण 2 रख दिए हैं। जहाँ पे ये y लिखा है यहाँ पे ऋण 2 रखना है, यहाँ पर भी ऋण 2, तो ये रख दिए। तो 2 पर 2 की घात है, ऋण 2 पर 2 की घात है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 24 ऋण के हैं, और गुणित में यहाँ y की जगह भी ऋण के 2 आएंगे, और ऋण के 51 यहाँ पे 63 में से 12 घटा दिए थे तो ये 51 बचे थे। ठीक है, तो ये संख्या आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण 2 में होगा तो धन 4 मिलेगा, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो धन के 24 आ जाएंगे। यहाँ 24 है, ऋण के हैं और 2 ऋण के हैं, तो दोनों का गुणा ऋण का धन होता है। ठीक है ना, तो ये धन के कितने हो जाएंगे 48, और ऋण का यहाँ 51। बस इनको जोड़ लीजिए दोनों को, 24 48 को, और 51 घटाएं तो बराबर आ जाएगा 21। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 देखिए, बिल्कुल इसी प्रकार से समझते चल रहा है सभी प्रश्नों को। तो बीजीय व्यंजकों का यहाँ पर भी लिखा कि योग ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, तो ये पहले वाला व्यंजक है और ये दूसरे वाला व्यंजक है, तो इसके नीचे इसको लिख लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें लिख लेना है और सीधे सीधे छोड़ देना है। तो ये x वर्ग y वर्ग हैं, ये भी x वर्ग y वर्ग हैं, ये x y हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 और 3 10 आ जाएगा। 9 और ऋण के 5 हैं तो 9 में से 5 को घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे, ऋण के 4x y बचेंगे। 8 और 7 दोनों धन के हैं तो जोड़ देंगे, 8 और 7 15। ठीक, इस प्रकार से व्यंजकों का ये योग होगा। अब यहाँ देखिए दिया गया है कि 13a ऋण 4b धन 7b धन 9, ये पूरा एक व्यंजक है। में से 5a धन 7b ऋण 3b धन 15 को क्या करना है, घटाइए। अब इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे, इस प्रकार से घटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहले वाला व्यंजक पूरा लिख लिया, इसके नीचे ये वाला व्यंजक लिख लिया, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऋण के चिन्ह बना लेते हैं, यानी इनके चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे धन का है तो ऋण का आ जाएगा, ऋण का है तो धन का आ जाएगा, यहाँ पे धन का है यानी यहाँ ऋण लगाएंगे। ठीक है, चिन्हों को इस प्रकार से बदल करके लिखना दूसरे समीकरण को जिसको घटाना है। तो यहाँ देखो 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेंगे, और यहाँ देखिए ये ऋण के 4 हैं और ये ऋण के 7 हैं। अब ये धन के नहीं रह जाएंगे, ये धन के नहीं हैं, अब ऋण के हैं, तो ऋण के ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11, ऋण के 11 हो जाएंगे, 11 AB। ठीक, और 7 में से यहाँ पे देखिए ये ऋण के 3 हैं तो ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 में से सॉरी ये धन के हैं और यहाँ भी ये धन के बन गए। अब ये ऋण के नहीं रह जाएंगे, तो धन के 7 हैं और धन के 3 हैं, तो 7 और 3 10 B आ जाएगा, और 15 में 9 जोड़ दीजिए तो 15, और मैं ये यहाँ पे देखें तो ये पहले से धन का निशान लगा है और यहाँ पे ये ऋण का आ गया। ठीक है ना, तो ऋण के 15 होंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाएगा, 15 में से 9 को घटा देंगे। ठीक है, तो ऋण के 6 मिल जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं को चिन्हों पे ध्यान रखते हुए जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि सरल कीजिए। अब यहाँ सरल करने का मतलब है जैसा दिया गया है वैसा हमें करना है। तो यहाँ देखो यदि इन दोनों में कोष्टक बने हैं तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से गुणा करेंगे, ए का गुणा इन दोनों पदों में होगा और ऋण 3 का गुणा भी इन दोनों पदों में होगा। यहाँ पे 2 पद वाली संख्या दी गई है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक एक का करेंगे, पहले ए वर्ग का गुणा इन दोनों में लिख लीजिए, फिर ऋण 3 का गुणा लिख लीजिए। देखिए ये लिख दिया, ए का गुणा बी वर्ग धन 4 में लिखा, और ऋण 3 का गुणा भी किस में, बी वर्ग धन 4 में करना, और धन 7 यहाँ ज्यों का त्यों। ठीक, अब देखिए ये करते आ रहे हैं, कोष्टक को खोलेंगे, ए का गुणा दोनों में हो जाएगा, ये लिख दिया दोनों में, फिर ऋण 3 का गुणा दोनों में हो जाएगा यहाँ पे ये, और 7 ज्यों का त्यों। बस अब गुणा कर लीजिए दोनों का, ए वर्ग बी वर्ग आ जाएगा, ए वर्ग यानी इसका गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, यहाँ ऋण 3 बी वर्ग हो जाएगा,
यहाँ पर ऋण 4 3 12 होगा, धन 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5 मिलेंगे, बाकी ज्यों का त्यों इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, इसी का बा वाला प्रश्न देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी किया है कि यहाँ पे देखो 5 ऋण 2x है और यहाँ 3 धन x है, तो क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 का गुणा सबसे पहले 3 धन x में लिखेंगे और ऋण 2 का गुणा 3 धन x में लिखेंगे, तो ये लिख दिया दोनों का। ठीक है, ये गुणनफल पहले लिख दिया और फिर इसके बाद अब गुणा करेंगे 5 का, तो 3 और धन x दोनों में होगा, ये दोनों में गुणा किया, और ऋण 2x का गुणा भी इन दोनों में करेंगे तो इन दोनों में ये लिख दिया और गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। 5 3 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6x ऋण के आएंगे और यहाँ ऋण के 2x का वर्ग ये आ जाएगा। तो वर्ग वाली संख्या को आगे लिखना पड़ता, आगे लिखो, और ये 5x हैं और ये ऋण के 6x हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऋण की है एक धन की है, घटाएंगे, ऋण 6x में से 5 घटाएंगे, 1x बचेगा और ऋण का, ठीक है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना पड़ता है, तो 1x बचेगा यहाँ पे। बस इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना, ये 15 लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से है, सभी सवालों को अच्छे से समझिए तो ये गुणा वाले सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ देखें तो बिल्कुल वैसा ही है, a धन 3 है और b वर्ग ऋण 3 है, तो पहले a का गुणा करेंगे इन दोनों में, फिर धन 3 का करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है, ये इस प्रकार से लिख दिया। ठीक, फिर इसके बाद में कोष्टक खोलेंगे, उन दोनों में गुणा कर देंगे, ये गुणा कर दिया, बिल्कुल जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ बी वर्ग आ जाएगा, यहाँ ऋण 3 आ जाएगा, यहाँ धन में 3 बी वर्ग और यहाँ ऋण के आ जाएंगे 3 तिरका 9, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, ये 9, बस उत्तर आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए इसी का बा नंबर दिया गया है, तो इसको देखें इस प्रकार से है, ये दिया गया है a धन 3 b का वर्ग और 2 a ऋण 5, बिल्कुल वैसा ही गुणा है, तो दोनों को हम लिख करके पहले a का करेंगे और 3 b वर्ग का करेंगे, दोनों का यहाँ गुणा लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख दिया 3 b वर्ग का गुणा दोनों के साथ में, और फिर इसका a का दोनों में गुणा करना, दोनों पदों में। ठीक है, तो ये दोनों पदों में गुणा करके लिख लिया। इसी प्रकार से 3 b वर्ग का इसमें भी किया है, तो ये देखो 3 बी वर्ग का दोनों में इस प्रकार से गुणा लिख लेना है और फिर इनका गुणा कर देना। ठीक है, वैसे ही है जैसा पहले वाला किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ देखें, यहाँ देखिए, अब आगे चलें। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, पूरी वीडियो को यहाँ पे देखना है, अकेले उतार लेने बस से कोई प्रश्न समझ में नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है 4x से 5x वर्ग धन 3 धन 1 को सरल कीजिए। फिर जब हमारा यह सरल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ देखें कि x बराबर 0, x बराबर 1 एवं x बराबर ऋण 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको क्या करना है, सरल करना है, ये यहाँ पे कोष्टक बना है, यानी कोष्टक को खोलना है, हटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 4x को इस प्रकार से हम कोष्टक हटाएंगे तो 4x का इन दोनों में गुणा लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये गुणा लिख लिया और इनका जैसा गुणा करते आ रहा है वैसा इनका गुणा कर दिया, तो ये आ गया एक व्यंजक के रूप में। ठीक है, अब आ नंबर में क्या दिया, x बराबर 0, तो जहाँ x लिखा यहाँ पे क्या लिखना, 0 लिखना है। देखिए ये लिख दिया, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, 0 पर 3 की घात आ जाएगी, धन 12 है और गुणित में लिखा जाएगा ये x का। ठीक है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, धन 1। अब यहाँ देखो 20, यहाँ 0 पर 3 की घात थी तो 0 ही मिलेगा, धन 12 का 0 में गुणा होगा, 0 आ जाएगा, धन 1। इसी प्रकार से 20 का 0 में गुणा होगा, अब तो 0 आएगा, यहाँ 0 का 0 और यहाँ 1 का 1, तो 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, बस इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आगे देखें तो अब क्या दिया, x की जगह पर 1 रखो, तो इसी व्यंजक में x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना, जहाँ पे x है यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, 1 पर 3 की घात हो जाएगी। यहाँ देखो ये x बराबर 1 के लिए x पर ये 1 पर 3 की घात और 12 गुणित यहाँ 0 लिखा, जहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 का 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो 1 एकम 1, इन दोनों का गुणा 1 आया, फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1 ही आएगा, 1 का 3 बार गुणा करने पर 1 आएगा, तो 20 एकम 20 आ जाएंगे, और यहाँ 12 एकम 12 ही मिलेंगे, 12 धन 1। ठीक है ना, अब 20 12 और 1 को जोड़ दीजिए तो मिल जाएंगे 33। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर क्या लिखना, ऋण 1, जहाँ पे धन 1 लिखा यहाँ सभी में ऋण लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे ऋण के 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी ऋण 1 आ जाएगा x की जगह पर। अब यहाँ देखना ध्यान से, तो यहाँ देखो तीनों में ऋण लगा, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण,
तो ऋण का गुणा धन होगा, और यहाँ पे जो ऋण लिखा हुआ है एक ऋण और है तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1, यानी 3 बार गुणा करने पर ऋण 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ ऋण 1 लिख दिया, और 12 का ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण के 12 मिल जाएंगे, धन 1 ये ज्यों कहते हैं, और 20 का ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण के 20 आएंगे, और यहाँ पे ऋण 12 में से 1 को घटा दिया है तो ऋण के 11 बचेंगे। ऋण 20 और ऋण 11 दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण के क्या होंगे, 31 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऋण की संख्या इसलिए समान चिन्ह जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि सरल कीजिए। तो प्रश्नों को अच्छे से समझिए, पहले पूरा इसको जैसा समझाया जा रहा है वैसे ही आप इसको करें तो आपसे जो है प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है कक्षा 8वीं की, इसलिए इनको जरूर समझना है, नहीं तो फिर बाद में परीक्षा में ये हल करते नहीं बनते हैं। तो इनको 2-3 बार अच्छे से समझ लीजिए। ए धन बी दिया गया है, 2a ऋण 3b धन सी, और ऋण लिखा हुआ है यहाँ पे, इस ऋण का विशेष ध्यान रखना। और यह बाहर गुणित में सी लिखा है, यानी कोष्टक के बाहर है, जैसा यहाँ पे बाहर रहती संख्या तो ये गुणा ही है, आगे यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देना हमें ए बी 2a ऋण 3b धन सी, ये अलग अलग है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, इस ए का पहले इस पूरे में गुणा लिख देंगे, फिर धन बी का लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे ये लिख दिया गुणा, पहले ये लिख देना। ठीक है, ये अब इसके बाद में 2a के साथ और 3b के साथ में सी का गुणा लिख देना, तो ये लिख दिया दोनों के साथ में, और ऋण है तो ऋण का भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऋण आ जाएगा और यहाँ भी ऋण आएगा। ठीक, दोनों जगह ऋण ऋण आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, सीधा जैसा गुणा करते आ रहे थे, ए का सभी में गुणा करना, बी का सभी में गुणा करना, तो सभी में गुणा यहाँ पे इस प्रकार से इसको जो है लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये गुणा सभी में लिख दिया, और इसके बाद देखें तो ये सभी पूरा गुणा इसमें लिख दिया गया है। 2a का सी में गुणा करेंगे तो 2ac आ जाएगा, और ऋण 3 में करेंगे तो ऋण 3bc आ जाएगा। ठीक है, बाकी जैसा इसको करते आ रहे हैं, कोष्टक खोलेंगे तो ये सभी का गुणा आपस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इनका जो है गुणा करेंगे, तो a का 2a में तो 2a का वर्ग, a का ऋण 3b में होगा तो ऋण 3ab, ये ऋण 3ab आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करना, ac तो धन का ac है। ठीक है, और b का 2a में गुणा होगा तो 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार से b का ऋण 3b में तो ऋण आएगा, ऋण 3b का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि b है ना, वर्ग होगा, और b का c में bc आ जाएगा, और ये तो कर ही लिया है गुणा, ये ज्यों कहते हैं उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी घात होती है उसको आगे लिखा जाता है, तो यहाँ 2a वर्ग और इसके बाद लिखेंगे ऋण के 3b वर्ग, ये आ गए। ठीक, अब यहाँ देखना है ध्यान से कि ये भी और कहाँ लिखे हुए हैं, तो ए बी एक ये लिखे हैं और दूसरे ए बी ये लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए ये ऋण के 3ab हैं, धन के 2ab हैं, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, घट जाएंगे। ऋण 3ab में से 2ab घटाएंगे तो 1ab बचेगा, और ऋण का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऋण ab। ठीक, इसी प्रकार से अब AC को देखिए, AC एक ये लिखा हुआ है और दूसरा AC देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इन दोनों को हम चाहें तो पहले साथ में लिख लें, बाद में घटाएं। तो यहाँ देखो AC ये धन का है, ये ऋण का है, तो 2 AC में से 1 AC घटेगा तो ऋण का AC बचेगा, ये AC बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये BC वाला करना है ये। अब देखो यहाँ ऋण के 3 BC हैं और यहाँ धन का है 1, तो 3 BC में से 1 BC घटेगा तो ऋण का 2 BC बचेगा, ये बस ये उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि गुणा कीजिए। यहाँ पर भी a धन 7 और गुणित में सीधा लिखा है a वर्ग धन 3a धन 5, तो a धन 7 का किस में, इन तीनों में गुणा होगा, a का भी और 7 का भी। तो यही हम जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही इसको हमें हल करना है। तो यहाँ देखिए एक बार क्या करेंगे, हम इसको सीधा लिख लेंगे। ठीक है ना, तो a का गुणा कहाँ करेंगे, इन तीनों में, a गुणित इन तीनों को लिख लिया। इसी प्रकार से a का गुणा क्या किया, इस तीनों में यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसको लिख लिया। ठीक है, ए का गुणा लिख लिया और इस 7 का गुणा भी लिख लिया, दोनों का गुणा इसको पहले लिख लेना है, फिर इसके बाद में यहाँ गुणा शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो ए का गुणा इसमें होगा, 3 में होगा, 5 में होगा। ठीक है, तो ये पूरा गुणा यहाँ पे लिख दिया, फिर इसके बाद देखो 7 का भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए, ए का ए वर्ग में गुणा क्या आएगा ये हमें लिखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए का यदि हम ए वर्ग में गुणा करते हैं तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि हम ये गुणा करते हैं तो ए वर्ग है, यहाँ देख लें a गुणित a वर्ग,
तो ये वर्ग है और यहाँ 1 की घात है, तो क्या हो जाती है, ये पर 3 की घात, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सभी की घातों को क्या करना है, जोड़ना है। ए का ए वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ए 5a हो जाएगा, यहाँ ए वर्ग है ही पहले से, 7a वर्ग हो जाएगा, 7 3 21 ए आ जाएगा, और धन के 7 पंचे यहाँ पे 35। ठीक है ना, ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 35 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब इनको क्या करना है, सीधे सीधे ज्यों का त्यों इनको सिस्टमेटिक ढंग से उतार लेना है कि ये पहले बड़ी घात लिखी जाती है। संख्या में मैंने बताया कि इनको सबसे पहले क्या करना है, बड़ी वाली घातें जो हैं, ये देखिए, ये 3 की, फिर 2 की, फिर इसके बाद 1 की घात लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और देख लें कि ये जो संख्या यहाँ पे ए वर्ग वाली दी गई है, तो ए वर्ग वाली संख्या को इसके साथ में लिख दिया पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो ए वर्ग 3a वर्ग ये है और 7a वर्ग ये है, तो इन दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से, और ए वाले जितने भी पद हैं इनको ए वाले को यहाँ लिख दिया ये, और धन के ये 35, यहाँ 35 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ए पर 3 की घात ज्यों का त्यों आएगा। अब यहाँ देखो 3a वर्ग और 7a वर्ग कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, तो ये 10a वर्ग लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 21 ए हैं और 5 ए, 21 ए में 5 ए जोड़ेंगे तो 26 ए मिल जाएंगे, और यहाँ 35 35 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब चर राशि है, ये अचर है, तो इसमें कोई संख्या नहीं जुड़ रही, तो 35 का 35। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। तो आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, और यदि नहीं समझा है तो आप ज़रूर वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। और फिर भी यदि दिक्कत आती है तो कमेंट्स करिएगा, मैं अगली वीडियो के माध्यम से निश्चित ही आप इनको समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे और भी देखने के लिए जो इनके अध्याय दिए गए हैं, तो प्रत्येक चैनल को आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।